दोस्तों बिगिनर टू एडवांस सीरीज की ये हमारी 15th वीडियो है और आज इस वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे वो 3 पॉइंट्स जिनके बेस पे जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स काफी समय से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लॉस करते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो बिगिनर्स होते हैं वो तो लॉस करते हैं, ये तो समझ में आता है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती इस कारण वो लॉस करते हैं। बट दोस्तों जिनको नॉलेज होती है वो भी लॉस करते हैं मार्केट में, और वो लॉस क्यों करते हैं दोस्तों वो आप समझेंगे इन 3 पॉइंट से। आपको हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों, जो फर्स्ट रूल मैंने बताया था, फर्स्ट और सेकंड दो रूल बताए थे, एक तो डेली मेडिटेशन करना और सेकंड रूल बताया था दोस्तों नेवर एग्जिट द पोजीशन व्हेन यू आर ट्रेडिंग। जब आप ट्रेडिंग करते हो आपको कभी भी अपनी ट्रेडिंग की जो पोजीशन बना रखी होती है उसका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले या फिर टारगेट हिट होने से पहले एग्जिट नहीं करना। अगर ये रूल भी आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो आप काफी हद तक आपकी जो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटीज होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए जो हमारे 3 पॉइंट्स है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और ध्यान रखना दोस्तों, अपने साथ में आप नोटबुक और पेन जरूर रखना, क्योंकि ये 3 पॉइंट है दोस्तों जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं जब मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं या फिर मोबाइल से जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं चार्ट को ओपन करते हैं देखते हैं, फिर वो बैठे बैठे सोचते हैं दोस्तों आज तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, इस कारण से वो बाय साइड में अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। उन्होंने अभी तक ना तो टेक्निकल्स देखे ना चार्ट रीड किया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ट्रेड की केवल लगने पर, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्राइस ऊपर जाएगा और उनको बिलीव था कि हाँ मुझे, तेरे भाई को पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, मैंने ट्रेड कर ली। ऐसी आपको कभी भी नहीं करना दोस्तों। आपके माइंड में चाहे कुछ भी चल रहा हो, चाहे आपको लगे कि प्राइस ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, आपको इन सब चीजों को छोड़ के दोस्तों अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस आपने किया है उसका यूज करना है। और दोस्तों चार्ट को रीड करना है। जब आप चार्ट को रीड करेंगे अपनी टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे, उसके बेस पे जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, यानी कि जो प्राइस एक्शन आपने सीखा है उसके बेस पे अगले अगर लगे कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको बिना कुछ किए बस ऐसे ही ख्याल आ गया, कोई न्यूज देख ली उसके कारण आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी, वो ट्रेड कर ली। अगर दोस्तों आप ऐसे करेंगे तो ट्रेडिंग में आपके असफल होने के 100% चांस है। कोई नहीं रोक सकता आपको ट्रेडिंग में बर्बाद होने से। आप अपनी जितनी भी कैपिटल लाएंगे उसको लॉस करके ही जाएंगे, लिखवा लो मुझसे चाहे, अगर आप लगने पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि हमें लगने पे ट्रेड नहीं करना, अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बेस पे ट्रेड करनी है। ठीक है, और हमेशा याद रखना ऐसा कोई भी मार्केट में ट्रेडर नहीं है जो अपनी सभी ट्रेड्स में प्रॉफिट करता हो। दिमाग में ये बात बिठा लेना दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, यहाँ पे प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपके लॉस है वो बड़े नहीं होने चाहिए, प्रॉफिट बड़े हो जाए अच्छी बात है, स्मॉल प्रॉफिट हो अच्छी बात है, स्मॉल लॉस हो अच्छी बात है, बट जो लॉस है दोस्तों वो बड़े नहीं होने चाहिए। और उन्हें रोकने के लिए दोस्तों हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें, कभी भी जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप लॉस का जरूर यूज करें, और स्टॉप लॉस आने पे उसे ऊपर की ओर या नीचे की ओर शिफ्ट ना करें। आराम से जितना लॉस हुआ उसे बुक करे और अपने जो लैपटॉप वगैरह उसे बंद करे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझते हैं। दोस्तों सेकंड पॉइंट है बिग लॉस इज स्मॉल प्रॉफिट। जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं, आप चाहे ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे करें, प्राइस एक्शन के बेस पे करें, इंडिकेटर के बेस पे करें, कैसे भी आप ट्रेडिंग करें, वहां पे आपकी 4 पॉसिबिलिटीज होती है दोस्तों। वो क्या होती है, या तो आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा या बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, या थोड़ा प्रॉफिट होगा या थोड़ा लॉस होगा। कभी कभी क्या होता है ब्रेक इवन पे भी आ जाते हैं। तो वैसे आप मान लीजिए 4 ही सिचुएशन होती है, या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा लॉस या थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है, अभी आपको बताया था मैंने, अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाए अच्छी बात है, छोटा प्रॉफिट हो जाए तो भी अच्छी बात है। बट दोस्तों अगर छोटा लॉस होता है तो भी अच्छी बात है, बट अगर आपका बड़ा लॉस होता है दोस्तों उसे नहीं होने देना, उसे रोकने की हमें पूरी कोशिश करनी है। हमें अपने स्टॉप लॉस का पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलो करना उसे, और शिफ्ट नहीं करना। जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए
बिना कुछ सोचे समझे आराम से अपने जो लॉस हुआ उसे बुक करेंगे और नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। जो मार्केट में बिगिनर्स आते हैं उनको ये नॉलेज नहीं होती कि कितना लॉस होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, उनको नहीं पता होता। वो मार्केट में लॉस करते हैं, ये तो समझ में आता है। बट दोस्तों, अब आपने इतनी वीडियोस देखी है, आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता लग गया, आपको पता लग गया कि ट्रेडिंग करने का सही तरीका क्या है। मतलब कि ट्रेडिंग करने से पहले आपको चार्ट वगैरह को रीड करना होता है, टेक्निकल्स का यूज करना होता है। ये सब जानते हुए भी दोस्तों अगर आप बड़े लॉसेस करेंगे तो इसमें आपको कौन बचा सकता है, आप ही बताइए। तो ये सब दोस्तों आपके हाथ में है, आपको कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे दोस्तों, वो आपके हाथ में ही है। मैंने तो आपको बता दिया कि आपको डेली मेडिटेशन करना है और नेवर एग्जिट द पोजीशन, और आपको स्टॉप लॉस का यूज करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे समझते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट है जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स होते हैं वो ज्यादातर अपने पैसे को लूज करते हैं मार्केट में, यानी लॉस बुक करते हैं। वो क्या रीजन है दोस्तों, बियर और बुल माइंड सेट। यानी कि दोस्तों जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए मान लीजिए, तब क्या होता है, कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं दोस्तों, उनके मन में ही चल रहा होता है हाँ मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे ऐसी ट्रेड्स लेनी है जिन जो हमें कहे कि प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि बाय साइड में ट्रेड लेनी है। पहले ही उनके माइंड में फिक्स है, उन्होंने चार्ट पे नहीं देखा मार्केट क्या कर रही है, बस उनका माइंड सेट ही ऐसा होता है। वो जब भी ट्रेड करने आते हैं दोस्तों वो बाय साइड में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड सेट होता है वो बुल वाला होता है। या कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनका माइंड सेट बियर वाला होता है, उन वो जब भी ट्रेड करते हैं ऐसी ट्रेड्स को देखते हैं जिनमें प्राइस नीचे आने की पॉसिबिलिटीज हो, चाहे प्राइस एक्शन कुछ कह रहा हो चाहे चार्ट एनालिसिस कुछ कह रहा हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। चाहे उनको साफ दिखाई दे रहा हो कि हमें प्राइस इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, बट जिसका माइंडसेट बियर वाला है वो क्या करेगा, उसे इग्नोर करके वो देखेगा कि कहाँ पे मुझे एंट्री मिल रही है डाउन साइड में, यानी कि कहाँ पे मैं सेल कर सकता हूँ। वो ऐसी चीजों को पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो जब भी आप मार्केट में आए दोस्तों अपना जो माइंड सेट है उससे क्लियर रखें, जो आपको चार्ट पे दिखाई दे उसके बेस पे डिसीजन ले। और एक बार डिसीजन लेने के बाद, एक बार पोजीशन बनाने के बाद दोस्तों, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हंसते हुए खुशी खुशी दोस्तों अपने लॉस को बुक करना, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। बट क्या होना चाहिए, ज्यादातर टाइम हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए, लॉस कम होने चाहिए और छोटे होने चाहिए, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों जो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।